और ध्यान की प्रारंभिक स्टेज धारणा है। धारणा का तात्पर्य है गुरु को अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करना, और वह धारणा प्राप्त हो सकती है सेवा और समर्पण के द्वारा। और सेवा और समर्पण प्रत्येक शिष्य का प्रारंभिक देश जरूरी है, और उस धारणा के माध्यम से ध्यान अवस्था में आ सकते हैं। जब गुरु अपने आप में चिंतन हो जाए, और चिंतन का मतलब है कि हम 24 घंटों में, यदि आपने जैन साधना पढ़ी हो या जैन ग्रंथ पढ़े हो, तो जैन ग्रंथ में विपश्यना साधना है, और आप अखबार में बहुत पढ़ा होगा विपश्यना साधना के बारे में। इन पिछले सालों में बहुत हल्ला मचा रहा है, सैकड़ों शिविर लगाए विपश्यना साधना के। विपश्यना क्या है? विपश्यना के माध्यम से भी ध्यान लग सकता है, मगर बहुत लंबी प्रक्रिया है। और विपश्यना का मतलब है एक शीशा, मुंह देखने का शीशा है। उस मुंह देखने में अगर हम देखें तो हमारा चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा उस मिरर में, मगर इस उसके ऊपर धुंध लग जाए, आवाज करे, जोर से बोले और धुंध उसके ऊपर छा जाए, तो हम चेहरा साफ नहीं देख सकते। और चेहरा साफ नहीं देखे तो क्या करते हैं? इस रुमाल से उसके कांच को पोंछ लेते हैं, पोंछ करते अपना चेहरा देख लेते हैं। इसको विपश्यना कहते हैं। कैसे? कि हम रोज अपने आप में, हमारा सारा मन एक कांच की तरह है, और इसके ऊपर दिन भर में कई बार धुंध लगती है। झूठ, छल, कपट, असत्य, व्यभिचार, गंदी आदतें, पूरी दृष्टि, ये सब धुंध लगती है। और वो जैन साधनों का अर्थ यह है कि शाम को आप बैठ के पहुंच लें कि आज दिन भर में मैंने क्या गलतियां की, आज मैंने उसको गाली दी, और आज मैंने उसको नुकसान पहुंचाया, आज मैंने उसको पास बैठक लिए, ये सब चिंतन किया। ये चिंतन करने का मतलब है शीशा पहुंचना। फिर रात्रि को जो कुछ आपसे पाप हो जाए, जो कुछ गलतियां हो जाए, सुबह एक बार फिर आप बिस्तर पर बैठे बैठे रात भर में सोचे कि रात को मैं क्लब में गया, क्या गलतियां की, ये गलती की, उसकी अपमान किया, उसकी बुराई की। धीरे धीरे जब आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने ये गलतियां की, तो पहले दिन 100 गलतियां थी, फिर 90 होंगी, फिर 80 होंगी, फिर 70 होंगी, 60 होंगी, 50 होंगी, और फिर बाद में जो ही गलती करेंगे आप कहेंगे गलती है, ये नहीं करना मुझे, ये गड़बड़ है, ऐसा मुझे नहीं करना, क्योंकि आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। जब हैबिट फॉर्म हो जाएगी तो शीशे पर धुंध पड़ेगी ही नहीं। इस प्रकार से नित्य उस शीशे को साफ करने की क्रिया को विपश्यना कहते हैं। और इसके माध्यम से भी आत्मा स्वच्छ, और जब 4, 6 साल, 2 साल, 5 साल बाद जब आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी झूठ नहीं बोलने की, छल नहीं करने की, कपट नहीं करने की, तो उस शीशे पर कोई धुंध पड़ेगी नहीं। पड़ेगी नहीं तो अपने आप ध्यान अवस्था में आप चले जाएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास झूठ, छल, कपट है तब तक ध्यान नहीं रख सकता। ये जैन पद्धति है जिसको विपश्यना साधना कहते हैं। यह एक तरीका है, मगर यह तरीका उससे ज्यादा इजी और शीघ्र है, क्योंकि इसमें तो रक्षा कर सकते हैं। हम पाप करते रहेंगे, रोज पूछते रहेंगे भैया आज क्या किया, आज अपने पाप गाय को लात लगाई और उसको 2 पूंछे लगाए, उससे 100 रुपए ठग लिए, ये नहीं है कब करना नहीं है वापिस, वो तो करेंगे वापिस। शाम को शीशा साफ गुरुजन का है, साफ करने का नहीं करना है, बात क्या है 2 बार शीशे को साफ करना है, बाकी ये तो नहीं करना है, झूठ छल कपट करते रहना है, शाम को शीशा साफ कर देना है, उससे तो शीशा साफ होगा नहीं। ये जो तरीका है, इसको धारणा के साथ में जो ध्यान प्रक्रिया में जाते हैं, वह ध्यान प्रक्रिया वो जब गुरु उसमें स्थापित हो जाता है, गुरु स्थापित होने की क्रिया हम नित्य आधा घंटा गुरु कार्य में लगा दे, इसको गुरु सेवा कहते हैं। 24 घंटों में 23.5 घंटे शिष्य को दे रहा हूं कि 23.5 घंटे आप जो कुछ भी भजन करना, कीर्तन करना हो करते रहिए। झूठ, छल, कपट मैं आपको मना नहीं कर रहा, क्योंकि मना करने से आप रुकेंगे नहीं। मैं ऐसा उपदेश नहीं बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी पाप नहीं। ऐसे तो ये सूरदास के जमाने से कभी आए लोग, 2000 साल हो गए, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। मैं कह रहा हूं आप करिए, अगर आपको ये रुचिकर लगता हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए, मगर आधा घंटा आप जरूर गुरु के कार्य में दीजिए, जो गुरु का कार्य हो। गुरु के पास आने की भी जरूरत नहीं, उनके पास धोने की भी जरूरत नहीं, उनकी सेवा पार लगाने की जरूरत नहीं, मगर उनका अगर कोई मिशन है, कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, तो आप गुरु पूजन करें प्रातःकाल और दिन में आधा घंटा गुरु कार्य में लगाएं, इसको गुरु सेवा कहते हैं। और यदि आपने अप्रैल का अंक पढ़ा हो तो अप्रैल के अंक में मैंने उन साधनाओं को दिया है
जो स्नान करने के बाद में गुरु साधना की जाती है, स्नान करने से पहले भी गुरु साधना पूरी की पूरी की जाती है, निष्ठा प्रकार से बैठ। तो मुझे मालूम था कई लोग तो 11 बजे स्नान करते हैं, गुरु जी वहां थोड़ी देर में आई, आज संडे मूड है, आज लाइट बहुत दूर से टिकट लेकर के भाग दौड़ करते हुए आना, ये सब धारणा का प्रतिफल है। आपके माइंड में गुरु के प्रति स्नेह है, अटैचमेंट है, उसको न्यून करके मैं नहीं देख सकता। ये अटैचमेंट है इसलिए दौड़ के आए यहाँ, ये अटैचमेंट है कि मैं आपको डांटता हूँ, आप सुन लेते हैं, और अगर मैं डांटता हूँ तो आपको सीने से भी चिपकाता हूँ उतनी क्रिया के साथ में। यह भी मेरी फर्ज है, मेरा धर्म है। डांटने का मेरा फर्ज है तो सीने से चिपकाने का भी मेरा फर्ज है। आपकी आंखों के साथ मुझे मिलाप करने का भी क्षण है, आपके साथ मुस्कुराने का भी मेरा जीवन का चिंतन है। यह सब कुछ धारणा के युक्त है। आप धारणा के आसान स्थिति पर है, सेवा के आधार पर है, समर्पण के आधार पर पहुंचना, ये डिफरेंस है। इस समय आपका जीवन साधनात्मक रूप से सेवा युक्त धारणा चिंतन है, जिन्हें आप कहां पर वो समझा रहा। आपके उस केंद्र बिंदु में आज्ञा चित्र में गुरु स्थापित है, तो तभी तो आपको गुरु की चिंतन हुआ। और गुरु स्थापित केवल आज्ञा चित्र में हो सकते हैं, दूसरे में हो नहीं सकते हैं। तब आपको एहसास हुआ कि जोधपुर जाना चाहिए, तब आपको एहसास हुआ कि साधन में भाग लेना चाहिए, इस एहसास हुआ कि वो जो कहे सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ये सब कुछ धारणा का बेस है। यह सेवा और धारणा आपके पास है। अब उसमें पूर्णता लेने के लिए समर्पण क्रिया होनी चाहिए, और समर्पण क्रिया होती है उस नित्य गुरु पूजन के माध्यम से, यदि आप स्नान करके कर सके या बिना स्नान किए कर सके, और दिन नित्य थोड़ा बहुत उस गुरु का कार्य करने की क्रिया है। यह अपने आप में समर्पण क्रिया है। और इसके बाद इसका मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप चाहे तो कर्ज से भी इस ध्यान प्रक्रिया में जा सकते हैं, क्योंकि आपसे कंफ्यूज हो जाए कि अभी तो धारणा ही नहीं बनी, अभी सेवा सारी, सेवा के बाद समर्पण, फिर धारणा बनेगी, तो फिर गुंजरण तो बहुत आगे की बात है, अभी तो लिख लो। ये नहीं, धारणा क्रिया है इसलिए समझा रहा। अब उसके बाद में इस गुंजरण के माध्यम से आप ध्यान स्थिति में आ सकते हैं, और ये ध्यान स्थिति सबसे ज्यादा दुखी आपके बीच में कौन मालूम है? आप कोई हो तो बताइए, या मैं बता। सबसे ज्यादा दुखी निर्मोही है इस पूरे जीवन में। वो मुझे ऑफिस में समझाते जाते हैं, गुरुजी 10 मिनट बोलना है, बस 10 मिनट आपको तबियत गड़बड़ होती है, ध्यान रखना, पर 10 मिनट ज्यादा बोलना मत, ध्यान रखना, गर्मी बहुत है, 10 मिनट बाद आ जाना। मैं आने बाद ध्यान नहीं रहता, कितना बोलना है बोलते रहता हूँ, और वो बराबर पानी पिलाते रहते हैं, मुझे अब तक बंद करिए, बहुत अच्छी, बहुत तरह ये पानी पिला दे रहे, ये गुरुजी अब तो समझ जाइए, बस हो गया चलिए आगे आते कार्यक्रम। मतलब यहाँ आने के बाद मैं भूल जाता हूँ। मैं जब आपको देखता हूँ तो ऐसा, क्योंकि जब एक शरीर में ज्ञान का असीम भंडार हो तो उसमें से जो निकलता रहता है तो निकलता ही रहता है, उसमें कुछ ऐसा ब्रेक नहीं लग सकता, लगता नहीं। या तो जिसके पास बहुत थोड़ा सा ही हो तो बोला, वो टैग की तरह बोला, बोल के बन बोल रहा है, जितने ज्ञान है बोल रहा है। यहाँ पर तो जब उपनिषद के बारे में बोल रहा हूँ तो मुंडकोपनिषद याद आता है कि वहां यम और रुचि के तहत क्या था, इसके बारे में उसने क्या कहा था, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने क्या कह दिया, वो सारी स्थितियों का निचोड़ क्या चीज बनी, ऐसी स्थिति बनती थी। तो मैंने उनको कहा था, भाई मैं विश्वास को 15 मिनट ही बोलूंगा, बस तुम विश्वास दो बार और उठ गए, दुखी हो रहे तो होने दीजिए, आप चिंता मैं आप परेशान नहीं, मैं परेशान हूँ, चिंता करिए। और उससे उस धारणा को आधार बनने के बाद में शंकराचार्य कहते हैं कि गुंजरण क्रिया के माध्यम से ध्यान लग जाता है, और जीवन की बहुत उच्च स्टेज है जहाँ ध्यान लग जाए। और सुबह मैंने समझाया कि ध्यान दिन चुभ हो जाए तो आपको एहसास नहीं हो, पास में ढोल बजे आपको पता ही नहीं पड़े ढोल बज रहा है। ऐसी स्टेज में पहुंचने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, अपने आप में लीन हो जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, खो जाने की क्रिया को। और ध्यान का प्रतिफल जितना 6 मिनट के ध्यान का मतलब है 24 मिनट का ध्यान, और 1 साल पूरा आपके आयु में प्राप्त होना उस ध्यान प्रक्रिया में जाने पर। क्योंकि मृत्यु से अमृत्यु की और क्रिया का ये प्रैक्टिकल क्रिया है, मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ। मतलब क्रिया योग का मतलब है कि प्रैक्टिकल समझा है कि कैसे मृत्यु से मृत्यु की ओर जाए, क्या करें, कैसे करें। यह
मृत्यु से मृत्यु की ओर जाने की क्रिया है। गुंजरण, गुंजरण का मतलब है अपने आप में शरीर को पूरा हीट युक्त बना देना, चार्ज कर देना, बिजली का प्रवाह पैदा कर देना शरीर में। जब शरीर में बिजली का प्रवाह पैदा होगा तो अपने आप में मन और मस्तिष्क पूर्ण रूप से सक्रिय होते हुए एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगे और वह केंद्र बिंदु है आपका केवल गुरुत्व, जिसको हमने आज्ञा चक्र कहा है। इसके 3 स्टेज हैं, गुंजरण की 3 स्टेज है, या मैं ये कहूं कि ध्यान की 3 स्टेज है। पहली स्टेज अलिप्त, अलिप्त का मतलब है बाहरी वातावरण से हम कट करके बैठे। अगर रोला बच्चों का हो रहा है तो आप या तो बच्चों को शांत कर रहे हैं, आप ऊपर छत पे जाकर बैठ जाए। इसलिए ध्यान के लिए सबसे अच्छा टाइम बताया सुबह 5 से 6 बजे का टाइम, जिस समय रात भी नहीं होती, सुबह भी नहीं होती, गाड़ियों की गड़गड़ाहट भी नहीं होती, बच्चों का शोरगुल भी नहीं होता, घर में भी होल्ला नहीं होता और बिल्कुल पीसफुल टाइम होता है मॉर्निंग। यो भी हमारे शास्त्रों में सुबह 4 बज करके 4 बज के उठ के स्नान मान करके पूजा पाठ करने और 6 बजे के बाद में तो नित्य अपने काम में लग जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पूरे 24 घंटों को बांधा है। सुबह उठते ही धर्म, ये धर्म है हमारा। सदार्यति सधर्म, इसको हम धारण करते हैं, ये धर्म है। फिर अर्थ, अपनी दुकान पर नौकरी पर जाना 6 बजे के बाद। काम, रात्रि को काम मार्ग पर प्रवृत्त होना। मोक्ष, और सुबह उठ करके चिंतन करना कि इन सबसे मैं निर्लिप्त हूं, यह मोक्ष क्रिया है। वातावरण बिल्कुल शुद्ध सात्विक वातावरण, धोती पहनी हुई हो और सुबह आप छत पर बैठ जाए, कुर्ता उतार दे, बनियान उतार दे और धोती पहन ले और आराम से उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। इसको निर्लिप्त अवस्था कहते हैं। ये पहली स्टेज होगी। निर्लिप्त का मतलब है किसी से आप कनेक्टेड नहीं इस समय।